हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे क्या, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। आज हम उसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यानी रूल्स की बात कर रहे हैं जो हम अपने फिजिक्स में यूज़ करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत इजी होता है ये टॉपिक, हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। तो सबसे पहले रूल की मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जब उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो क्या कहता है ये, जैसे मान लो कोई भी कांस्टेंट है, इफ सी इज कांस्टेंट इफ सी इज कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में जब हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ सी, तो ये कितना आएगा, ज़ीरो। बहुत सिंपल है, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ज़ीरो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में मैं आपको देता हूं डी डी एक्स ऑफ किसका, 8। बताओ कांस्टेंट है तो कितना होगा, ज़ीरो, सोचना ही नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे लिख लूँ डी डी एक्स ऑफ, अभी क्या चल रहा है 2020, तो अभी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। तो सिंपल है, देखो इजी सा रूल है, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। दूसरा जो रूल है वो है पावर रूल। बहुत इजी रूल हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने को याद करने में। तो देखो पावर रूल क्या कहता है कि इफ n इज अ रियल नंबर देन डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू n एक्स की पावर n माइनस वन। तो क्या किया हमने, देखो n को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में से एक वैल्यू को माइनस कर दिया। एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल तो समझेंगे हम इसमें। जैसे मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ किसका, चलो x की पावर 2020 ही देख लेते हैं, क्या बनेगा बताओ। आप तो अब अच्छे से बताओ, पावर आगे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 2020 x। अब इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो 2020 माइनस वन। बताओ कितना आएगा, 2020 माइनस वन, तो 2020x और पावर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बताओ जल्दी, तो 2019। ठीक है, तो सिंपल है, समझ में आ गया। और भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल समझा दूँ आपको, डी डी एक्स ऑफ 1/x। तो देखो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन। तो पावर आगे लाके हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया आगे एक्स की पावर। इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब कितना आ गया, -1/x इसका। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, अच्छे से इसको याद कर लो। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यानी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और उसमें हमने क्या किया, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं बोलूँ, मान लो डी डी एक्स ऑफ, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लूँ, मैं बोलूँ सी और यहाँ पे मैं लेता हूँ यू। यू क्या है यहाँ पे, यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। यानी यू क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसका है ये, एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कैसे बताओ हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बन जाएगा डी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम पावर रूल के लिए भी लेके चल सकते थे, तो इसका एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं।
जैसे मान लो मैं बोलूँ कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3, तो सिंपल सा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ये आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट था, इसको हम लोग बाहर कर दें तो बनेगा देखो क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो देखो ये एक्स की पावर 3 क्या है, वही हमारा u है जिसको हम बोल रहे हैं u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर x, यानी x के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो 2 बाहर था, यहाँ कितना आया 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, कितना आ गया 6x²। तो सिंपल सा रूल है एकदम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और सिंपल सा अगर समझा दूं, तो मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, चलो वही ले लेते हैं 198x की पावर 201, क्या बनेगा ये, तो वही सेम चीज़ कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे 198 डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 201, कितना आएगा ये, हम बोलेंगे 198 इंटू 201 और x की पावर कितना 1 माइनस कर दो 200, तो सिंपल सा है ये, अपने को रूल याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 3 रूल पढ़े हैं, पहला कांस्टेंट के लिए, दूसरा पावर रूल और तीसरा द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगला रूल देखते हैं, वो है द सम रूल। सम रूल का मतलब हो गया, जैसे मान लो द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव, मतलब जैसे 2 अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जैसे मैं बोलूँ मान लो इफ u एंड v, एक फंक्शन मैंने ले लिया u और दूसरा क्या ले लिया v, आर डिफरेंट are differentiable function of x, ध्यान रखना x में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि इनका सम है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u प्लस वी। अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, या u माइनस वी भी हो सकता है, तो याद रखेंगे दोनों ही, चाहे हम समेशन की बात करें या डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बोलूँगा जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी है, कैसे लिखेंगे इसको, तो हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। तो सिंपली हमने दोनों क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे एग्जाम्पल चलो समझते हैं इसको हम लोग, y इक्वल्स टू क्या है, x की पावर 4 प्लस 12x, तो हमको दिख रहा है कि x की पावर 4 एक अलग फंक्शन है और 12x क्या है, ये अलग फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें, मतलब y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इसके लिए हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 12x, दोनों को सिंप्लीफाई करो तो पावर बाहर आ गया, कितना हो गया, ये तो पावर रूल ही है, कितना हो जाएगा 4x³ और प्लस 12, बात समझ में आई, 12 कैसे आया, तो पावर कितना था 1 माइनस 1 किया, कितना हो x की पावर 0, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो क्या होगा 4x³ प्लस 12, इसका आंसर आ गया। तो यही क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अगला रूल देखते हैं, जो कि क्या है, प्रोडक्ट रूल। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जैसे हम 2 फंक्शन की बात कर रहे थे ना, एक u और दूसरा v, दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस कंडीशन में हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा भैया हमें क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ क्या u v, ध्यान रखना है u और v दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ u v क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम u को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, v का, प्लस फिर v को हम कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, u का, तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, बहुत सिंपल है, अच्छे से याद कर लेंगे इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, x² है, मान लो y इक्वल्स टू x² है, इसी का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको देखो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स टू x इंटू एक्स, वही तो हुआ, x² मतलब x इंटू एक्स, क्या लिखूँ इसको मैं,
तो इसको अब देखो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले टर्म को मैं u ट्रीट कर लूँ और इस वाले टर्म को मैं v ट्रीट कर लूँ। तो क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा पहले u को कांस्टेंट रखूँगा, तो u को कांस्टेंट मतलब x को कांस्टेंट रखा हमने, फिर क्या किया हमने d dx ऑफ v मतलब इस वाले टर्म को, तो x प्लस फिर इस वाले टर्म को कांस्टेंट रखा हमने x, फिर क्या बना d dx ऑफ u, और u ये है तो इसको हम लोग बोलेंगे x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका भी 1, ये कितना है x और ये x कितना आ गया 2x। इसको हम अपने पावर रूल से भी कर सकते थे, कैसे, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पावर रूल यूज़ करें तो y डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पावर बाहर आ गया 2x। तो देखो सिंपल है, तो प्रोडक्ट रूल हम अच्छे से याद कर लेते हैं, आगे बहुत काम आने वाला है ये। चलो एक और एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। तो देखो ये एक फंक्शन हुआ और ये फंक्शन हुआ, तो इस वाले को मैं मान लूँ u और इस वाले को मैं मान लेता हूँ v। तो फॉर्मूला क्या था, वो था y डैश इज इक्वल्स टू, पहले हमें u को क्या रखना है कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे d dx ऑफ v प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे तो हम बोलेंगे d dx ऑफ u। यही हमारा क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो देखो y डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, u मतलब इस वाले टर्म को पहले हम कांस्टेंट रखेंगे तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 d dx ऑफ इस वाले टर्म का एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस v को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 को हमने कांस्टेंट रखा, हम बोलेंगे d dx ऑफ किसका, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब सिंप्लीफाई कर दें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कितना आएगा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 ये बना, प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x और 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया, यानी 2x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है अंदर और इसको सॉल्व कर लेना है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो ठीक है, चलो आज यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी के जो रूल हैं वो अगली लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।